बिली एक बच्चा था, एक जवान बकरा। उसके अभी अभी नन्हे सींग आए थे और उसे उन सींगों पर गर्व था। उसने अपने सींग खेत के सभी दोस्तों को दिखाए। गाय जी, मेरे सींग तो देखो, अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ बिली। एक दिन किसान बिली और सारे बकरों को चराने के लिए ले गया। वो मैदान जंगल के नजदीक था। सारे बकरे सारा समय चरते रहे, पर बिली सारा समय वहाँ के जानवरों को अपने सींग दिखाता रहा। खरगोश, जरा देखो तो मेरे सींग, ये अच्छे लग रहे हैं ना? बिली इतना खुश था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि पास ही एक लोमड़ी उस पर नजरें जमाई थी। लोमड़ी आहिस्ता से बीन बजाते हुए बिली को देख रही थी। ये बच्चा तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। काश कि मैं इसे खा पाती। कुछ देर के बाद किसान ने सभी बकरों को इकट्ठा कर लिया। चलो सब, घर वापस जाने का वक्त हो गया है। सारे बकरे किसान के साथ घर वापस चल दिए, पर बिली को सुनाई नहीं दिया, क्योंकि वो तो गिलहरी को अपने सींग दिखाने में व्यस्त था। मेरे सींग देखो गिलहरी, ये अच्छे हैं ना? हाँ। कुछ समय बाद बिली को एहसास हुआ कि वो वहाँ उस मैदान में अकेला रह गया है। अरे नहीं, किसान तो अपने साथ सारी बकरियों को घर ले गया। मुझे जल्दी से उन तक पहुँचना होगा। लोमड़ी समझ गई थी कि वो अकेला है। आहा, अब मैं इसे आसानी से पकड़ सकती हूँ। और इसके साथ ही लोमड़ी, दो किसान और एक गधा। फ्रेड किसान के खेत में एक गधा था। वो गधा बहुत काम का था। वो किसान के लिए भारी वजन लाद कर ले जाता था। एक दिन किसान का भाई खेत पर आया। उसका नाम किसान टेड था। भाई, मैंने अपने खेत में कुछ गाजरें उगाई हैं। मैं उन्हें बाजार तक ले जाना चाहता हूँ, पर वो मेरे लिए बहुत भारी हैं। क्या मैं तुम्हारे गधे की मदद ले सकता हूँ? हाँ भाई, बिल्कुल ले सकते हो। मैं भी तुम्हारे साथ बाजार तक चलूंगा। और दोनों भाई बाजार की ओर चल पड़े। उस दिन बेहद गर्मी थी और सूरज आसमान में बहुत तेज चमक रहा था। दोनों भाइयों और गधे को बहुत गर्मी लग रही थी। आज बेहद गर्मी है। हम काफी देर से चल रहे हैं। हमें किसी पेड़ के नीचे रुककर आराम कर लेना चाहिए। हाँ, सही कहा भाई। दोनों भाइयों ने यहाँ वहाँ देखा। यहाँ कोई पेड़ नहीं है, पर मेरे पास एक तरकीब है। हम गधे की छांव में बैठ सकते हैं। इससे हमें कुछ राहत मिलेगी। अच्छा सुझाव है भाई। पर गधे की छांव दोनों भाइयों के लिए काफी नहीं थी। यहाँ केवल एक ही इंसान के बैठने की जगह है, इसलिए छांव में मैं बैठूंगा। मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं भी बहुत थक चुका हूँ। और हाँ, एक बात मत भूलो, इस गधे का मालिक मैं ही हूँ। पर भाई, तुमने मुझे गधा सामान ले जाने के लिए दिया है, तो आज के दिन गधा मेरा है। दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। दोनों को बेहद गर्मी लग रही थी, पर दोनों में से किसी ने भी गधे के बारे में नहीं सोचा। पर दोनों भाई बेहद स्वार्थी हैं। दोनों मेरी छांव में बैठना चाहते हैं, पर दोनों में से किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। अरे, मेरी पीठ पर रसीली गाजर बंधी है। शायद मुझे इनके साथ भाग जाना चाहिए। अरे नहीं, हम दोनों बहुत बड़े बेवकूफ हैं। सही कहा भाई। छांव के चक्कर में लड़ते हुए हमने अपनी कीमती चीजें खो दी। छोटी छोटी चीजों पर लड़ते हुए हम बड़ी चीज खो सकते हैं। तू गधा। बेनी एक गधा था। उसका मालिक एक किसान था। किसान गधे का हमेशा ख्याल रखता था, पर गधा किसान की कभी नहीं सुनता था। एक दिन किसान को पहाड़ों के रास्ते कहीं जाना था। पहाड़ों पर चढ़ना बेहद मुश्किल है मालिक, पर शायद नीचे उतरना आसान हो। पर आगे चलकर
पहाड़ और भी ऊंचे होते गए, जिसकी वजह से नीचे उतरने में और भी मुश्किल होने लगी। चलो कोई छोटा रास्ता ढूंढते हैं मालिक, अगर हमें मिल जाए तो हम और जल्दी पहुंच सकते हैं। नहीं बेनी, हमें इसी रास्ते चलना चाहिए। इस पर ज्यादा वक्त तो लगेगा, लेकिन हम सुरक्षित रहेंगे। कुछ समय के बाद बेनी और किसान पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और बेनी ने नीचे देखना बंद कर दिया। वहाँ देखो, नीचे एक घास का मैदान है। वहाँ ढेर सारी घास दिख रही है। वहाँ पर हरी पत्तियाँ भी हैं। साथ ही वहाँ पर ढेर सारा पानी है। मैं वहाँ पर जल्दी से पहुँचना चाहता हूँ। हाँ? क्या? हाँ मालिक, अगर हम इस पहाड़ की चोटी से कूद जाएं, तो वहाँ तुरंत पहुँच सकते हैं। यहाँ से कूदने की बेवकूफी बिल्कुल मत करना बेनी। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, और यहाँ से उतरने में जितना भी वक्त लगे मैं पैदल चलकर ही जाऊंगा। अलविदा। और फिर किसान पैदल ही पहाड़ से नीचे उतरने लगा, जबकि बेनी ने ये फैसला किया कि वो पहाड़ से नीचे कूदेगा, जबकि किसान ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया था। 1, 2, 3, कूदो। किस्मत की बात है कि बेनी एक पेड़ की डाल पर जा गिरा। उसकी जान तो बच गई, पर उसे बहुत चोट आई। काश मैंने अपने मालिक की बात मानी होती। उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा और हमेशा उनकी बात सुनूंगा। और इसके बाद से बेनी ने अपनी बेवकूफी बंद कर दी और उसने इस बात का ध्यान रखा कि वो उनकी बात हमेशा सुनेगा जो उसका ख्याल रखते हैं। सुंदर झील के किनारे एक चूहा, एक कौवा, एक कछुआ और एक हिरन 4 मित्र रहा करते थे। रोज शाम को वह चारों एक पेड़ के नीचे मिलते थे। एक शाम जब हिरन अपने मित्रों से मिलने नहीं आया, तो इन मित्रों को फिक्र होने लगी। हिरन आज क्यों नहीं आया होगा? चूहे ने बड़ी फिक्रमंद आवाज में पूछा। मैं जाकर देखकर आता हूँ, कौवे ने तुरंत उत्तर दिया। कौवे ने जंगल में लंबी उड़ान भरी। अचानक उसने धीमी आवाज में किसी को सहायता के लिए पुकारते हुए सुना। उसने नीचे उतरकर देखा, हिरन जाल में फंस चुका था। सब भागकर जल्दी चलो, हिरन शिकारी के जाल में फंस चुका है। कौवे ने अपने सब साथियों को खबर सुनाई। कछुआ ने चूहे की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम अपने तीखे दांतों से जाल को काट दोगे? हाँ, जरूर, पर मैं वहाँ पहुँचूंगा कैसे? असमंजस में पड़े चूहे ने पूछा। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा कर ले चलूंगा, कौवा बोला। चूहा कूदकर कौवे की पीठ पर बैठ गया और दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। चूहे ने अपने तेज दांतों से जल्दी जल्दी जाल को काटा और हिरन को बाहर निकाल लिया। अब तक कछुआ भी वहाँ पहुँच चुका था। जब चारों मित्र हिरन के छूटने की खुशी मना रहे थे, शिकारी वहाँ आ गया और इन मित्रों को खुशी मनाते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। खतरे का आभास होते ही कौवा तो जल्दी से उड़ गया। चूहा पास ही एक छेद में घुस गया और हिरन छलांग लगाता हुआ भाग खड़ा। अब कछुआ ही धीरे धीरे चलता हुआ अपने को बचाने के लिए एक झाड़ी के पीछे छिपने के लिए चला गया। चलो, आज रात के भोजन के लिए कछुआ ही काफी है। उसने यह सोचकर कछुए को अपने झोले में डाल लिया। कौवा जो पेड़ से सब कुछ देख रहा था चिल्लाकर बोला, मित्रों, हमारा कछुआ खतरे में फंस गया, हमें उसे बचाना चाहिए। तीनों मित्रों ने यह तय किया कि हिरन शिकारी के रास्ते में खड़े होकर घास खाने का नाटक करेगा। शिकारी तो लालची है, वह अपना थैला जिसमें कछुआ है उसको नीचे रख देगा और चूहा जल्दी से थैला काटकर कछुए को छुड़ा ले। हिरन ने वही किया जैसा उन मित्रों ने सोचा था। योजना के अनुसार सब ठीक ठाक हो गया और कछुआ आजाद हो गया। कछुए को आजाद देख शिकारी ने सोचा, हाय राम, ये कैसा दिन है। पहले मेरे चुंगल से हिरन भाग निकला और अब यह कछुआ। आज रात तो भूखा ही सोना पड़ेगा। बेचारे शिकारी को अब अपने खाली झोले के साथ ही वापस लौटना पड़ा और वे चारों मित्र अपनी मित्रता और अपनी सफलता पर
फूले नहीं समा रहे थे। तो सच्ची मित्रता वही है जो कठिनाई में काम आए। एक बार की बात है, दो जंगली बत्तख और एक कछुआ जंगल के एक तालाब में रहते थे। वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार की गर्मी के मौसम में जंगल में भारी सूखा पड़ गया। इसके कारण तालाब सूखने लगा। अब ये तालाब हमारे रहने लायक नहीं रहा, चलो कोई और घर ढूंढते हैं। ऐसे एक बत्तख ने दूसरे से कहा। दूर कहीं एक नया तालाब ढूंढ लिया उन्होंने। फिर वो लोग अपने पुराने दोस्त कछुए को मिलने के लिए गए। कछुआ अपने दोस्तों से मिलकर बहुत ही खुश हुआ। दोनों बत्तख ने अपने नए तालाब की खूबसूरती की प्रशंसा की। कछुआ बेचारा रोने लगा और बोला, काश मेरे पास पंख होते तो मैं भी उड़कर वहां आ जा सकता। दोनों बत्तख ने जब कछुए की बात सुनी तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। वो अब अपने दोस्त को यहाँ नहीं छोड़ सकते थे। प्यारे दोस्त, अब हम तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कछुए से कहा। कछुए ने एक युक्ति लगाई। उसने कहा, अगर तुम दोनों अपने मुंह में एक लकड़ी के दोनों छोर पकड़ो तो मैं उसे बीच में से कस के अपने मुंह में पकड़ूंगा। इस तरह मैं तुम्हारे साथ नए घर में चल सकता हूँ। अच्छा उपाय है, बस तुम रास्ते में अपना मुंह मत खोलना वरना गिर जाओगे। ऐसा बत्तख ने कहा। कछुआ मान गया और वो हवा में उड़ने लगा। अपने बत्तख दोस्तों के साथ लकड़ी को अपने मुंह से पकड़कर जैसे ही वो एक गांव के ऊपर से उड़ने लगे, वहां लोग खुशी से चिल्लाए, अरे देखो, उड़ता हुआ कछुआ! कछुआ बड़ा उत्तेजित हुआ। उसने अपना मुंह खोला और वो गिर गया और उसका वहीं पर अंत हो गया। दोनों बत्तख अपने दोस्त को खोकर बहुत रोए। जब वो अपने नए घर वापस लौट रहे थे तो एक बत्तख ने दूसरे से कहा, बेचारा कछुआ, उसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। कभी कभी बात ना करना फायदेमंद होता है। वो उड़कर नीचे गए उसे ढूंढने के लिए। खुशकिस्मती से वो घास के एक बड़े ढेर पर गिरा था। बत्तख अपने दोस्त कछुए को जिंदा देखकर बहुत खुश हो गए। अब तुम समझ गए होंगे कि मुंह कब बंद रखना चाहिए। कछुआ बात को समझ गया और शर्म से उसका सर झुक गया। एक बड़े घने वृक्ष पर एक चिड़ियों का जोड़ा रहता था। दोनों ही दूरदर्शी और बहुत मेहनती थे। अब सर्दी का मौसम आया। चिड़ियों ने पहले ही अपने लिए एक छोटा सा घोंसला बना लिया, इसलिए वे दोनों बहुत खुश थे। एक दिन जब बहुत बारिश हो रही थी, एक बंदर भीगता हुआ वहां आया। वह सर्दी से कांप रहा था। मादा चिड़िया जो बंदर को इस प्रकार कांपते हुए देख रही थी, बहुत उत्सुकता से बंदर से पूछने लगी, बंदर जी, आप इतनी बारिश में इस प्रकार इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? आप अपने घर क्यों नहीं चले जाते? मेरे पास तो कोई घर नहीं है, मैं तो अलग अलग पेड़ों पर ही रहता हूँ। बंदर ने कांपते हुए उत्तर दिया। अब चिड़िया बंदर को डांटने लगी कि उसने वक्त रहते हुए अपने लिए कोई ठिकाना क्यों नहीं बनाया। यह सुनकर बंदर और भी चिढ़ गया और बोला, मुझे आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। पर मादा चिड़िया नहीं मानी। वह बोली, देखो, मेरी तो इतनी छोटी सी चोंच थी, फिर भी मैंने अपने लिए यह घोंसला बना लिया। और एक आप है, आपके पास इतने बड़े बड़े सबल हाथ हैं, पर तुम इतने आलसी हो, तुमने अपने लिए कोई घर बनाया ही नहीं। सच पूछो तो तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। यह सुनकर तो बंदर को इतना गुस्सा आया कि उसने जल्दी से पेड़ पर चढ़कर चिड़िया के घोंसले को खींचकर नीचे फेंका और टुकड़े टुकड़े। मादा चिड़िया को गुस्सा तो बहुत आया पर दुख भी बहुत हुआ। पर बेचारी छोटी सी चिड़िया इतने बड़े बंदर को क्या कर सकती थी।
बस मन मारकर रह गई। बिना पूछे सलाह देने में कोई समझदारी नहीं। एक जंगल में बरगद के पेड़ पर एक सारस रहता था। भाग्य से उस बरगद के पेड़ के पास मछलियों से भरा हुआ एक तालाब था, इसलिए सारस बिना मेहनत के रोज पेट भर भोजन खाया करता था। बहुत समय बीत गया, सारस बूढ़ा हो गया। उसने पाया कि अब वह आसानी से मछलियां नहीं पकड़ पा रहा था। अब सारस भूखा रहने लगा और बहुत कमजोर हो गया। अब उसने सोचा, जीने के लिए मुझे कोई उपाय सोचना होगा। अगले दिन वह तालाब के किनारे गया। इस बार सारस ने मछली नहीं पकड़ी, बस बहुत उदास मुंह बनाकर बैठ गया। केकड़ा जो तालाब के पास रहता था, सारस को उदास देखकर बोला, भाई आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ? सारस ने बहुत उदास आवाज में कहा, मैंने सुना है गांव वाले तालाब को मिट्टी से भरने की सोच रहे हैं और मैं यह सोचकर बहुत दुखी हूँ कि तालाब की सारी मछलियां मर जाएंगी और मुझे भोजन के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। केकड़े ने अपने सब मछली साथियों को यह बात बताई। यह सुनकर सब मछलियां चिंता में पड़ गईं और उन्होंने सारस को मदद करने का आग्रह किया। सारस मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसकी युति काम जो आ रही थी। उसने मछलियों से कहा, आप लोगों की सहायता करने का केवल एक ही तरीका है। मैं आप लोगों को इस तालाब से निकालकर पास वाले किसी दूसरे तालाब में छोड़ाऊंगा। यह सुनकर मछलियां तो बहुत खुश हुई। अब सारस रोज तालाब में आता और कुछ मछलियों को अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाता। अब केकड़े की बारी आई। हर बार की तरह सारस ने केकड़े को चोंच में दबाया और वह उड़ गया। कुछ दूर उड़ने के बाद केकड़े ने सारस से पूछा, साहब नया तालाब यहाँ से और कितनी दूर है? सारस ने हंसते हुए कहा, मैं मूर्ख थोड़े ही हूँ जो तुम्हारी सहायता करूंगा। उसने एक पहाड़ी जिस पर मछलियों की सूखी हुई हड्डियां पड़ी थी, उसकी ओर इशारा किया। वो देखो, वहां तुम्हारे सारे मित्र मरे पड़े हैं और अब तुम्हारी बारी है। यह सुनकर केकड़े को बहुत गुस्सा आया। उसने सारस को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने अपने नोकीले नाखूनों से सारस का गला दबा दिया। अब बेचारा सारस आगे न उड़ सका और जमीन पर गिरकर उसने अपना दम तोड़ दिया। केकड़े ने बाकी सब मछलियों को बताया कि किस प्रकार सारस ने सबको ठगा था और यह भी बताया कि उसने किस प्रकार उस धूर्त सारस को मार गिराया। जैसी करनी वैसी भरनी। एक समय में एक जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था और बच्चों, अपनी भूख मिटाने के लिए वह रोज कई जानवरों को मार के खाता था। एक दिन जंगल के सभी जानवर इस समस्या का हल ढूंढने के लिए उस शेर के पास गए। सभी जानवरों को एक साथ देखकर शेर बहुत प्रसन्न हुआ। आज मुझे शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने अपने मन में सोचा। उनमें से एक जानवर ने कुछ आगे बढ़कर कहा, सरकार, आप ही इस जंगल के राजा हैं और हम सब आपकी प्रजा। अगर आप हम सबको मार डालेंगे तो आप शासन किस पर करेंगे? तो आप ऐसा करें, आप घर पर ही रहें। हम में से एक एक जानवर आपके भोजन के लिए स्वयं आपके पास आता रहेगा। शेर ने बहुत खुशी से इन जानवरों की बात मान ली और कहा, अगर ऐसा ना हुआ तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। अब रोज ही शेर के पास एक जानवर को उसकी भूख मिटाने के लिए भेज दिया जाता था। जब नन्हे खरगोश की बारी आई तो उसने
अपने को व अन्य जंगल के जानवरों को बचाने के लिए योजना बनाई। खरगोश धीरे धीरे चलता हुआ शेर के पास पहुंचा। शेर इस खरगोश को देखते ही गुस्से में भर गया। मेरे भोजन के लिए इतना नन्हा जानवर, आज मैं तुम सबको मारकर खा जाऊंगा। खरगोश ने कांपती हुई आवाज में कहा, सरकार, हम तो 6 खरगोश थे, पर बाकी के 5 को रास्ते में बड़े शेर ने खा लिया। अब शेर गुस्से से दहाड़ा। क्या एक और बड़ा शेर? हाँ सरकार, उस शेर ने आपको धूर्त भी कहा और कहा आप अपनी शक्ति का परिचय उसे दें। खरगोश ने डरते डरते कहा। मुझे अभी इसी वक्त वहां ले चलो। शेर ने गुस्से से एक और दहाड़ मारी। खरगोश तुरंत शेर को अपने शत्रु से मिलाने के लिए उसको कुएं पर ले गया। वहां शेर को अपनी ही परछाई उस कुएं के पानी में दिखाई दी। उसने गुस्से से एक लंबी दहाड़ मारी और अपने शत्रु पर हमला करने के लिए वह कुएं में गया। इस प्रकार शेर का दुख। अगर हमेशा जोर से बड़ी